नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगा। मैं आपको इससे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि के बारे में बता चुका हूं। आज आपको विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगा। तो जब कोई विसर्ग किसी स्वर अथवा किसी व्यंजन से संधि करता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। ठीक, जब कोई विसर्ग किसी स्वर अथवा किसी व्यंजन से मिलता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। आइए आपको विसर्ग संधि के नियम बता रहा हूं। पहला नियम, यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का तालव्य सा हो जाता है, और टाठा हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है, और टाठा हो तो विसर्ग का दंत सा हो जाता है। ठीक, अगर विसर्ग के बाद चाछा है तो तालव्य सा हो जाएगा, और विसर्ग के बाद टाठा है तो मूर्धन्य सा हो जाएगा, और विसर्ग के बाद ता या था हो तो दंत सा हो जाएगा। ठीक, देखिए, निह प्लस चल, ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद चा आ रहा है तो चा छा हो तो तालव्य सा हो जाएगा। चा छा हो तो तालव्य सा हो जाता है, तो निह प्लस चल तो हो जाएगा निश्चल। विसर्ग के बाद चा आ रहा है इसलिए ये तालव्य सा बन जाएगा और हो जाएगा निश्चल, और इसके बीच में निश्चल में तालव्य सा आधा आएगा। ठीक, अब आते हैं निह प्लस छल। विसर्ग के बाद छा आ रहा है इसलिए यहां पर भी तालव्य सा हो जाएगा, तो बन जाएगा निश्चल। निश्चल में जो सा बीच में आएगा वो आधा तालव्य सा ही आएगा। ठीक, दुह प्लस टा, तो टा ठा हो तो मूर्धन्य सा हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर टा और ठा आता है तो मूर्धन्य सा बन जाता है। तो दुह प्लस टा, विसर्ग के बाद टा रहा है तो हो जाएगा दुष्ट। क्या हो जाएगा? दुष्ट। अब आते हैं निह प्लस तेज। तो विसर्ग के बाद जब ता और ठा होता है आता है तो वहां पर दंत सा हो जाता है। विसर्ग के बाद ता और ठा आता है तो वहां पर दंत सा हो जाता है। तो यहां पर ता रहा है विसर्ग के बाद, निह प्लस तेज, तो यहां हो जाएगा निस्तेज। ठीक, क्या हो जाएगा? निस्तेज। देखिए, इसमें तालव्य सा आएगा बीच में निश्चल या निश्चल में, दुष्ट में मूर्धन्य सा आएगा बीच में, और निस्तेज में दंत सा आएगा बीच में। ठीक, चाछा होता है तो तालव्य सा आता है, टाठा होता है आगे तो मूर्धन्य सा आता है, और टाठा होता है तो दंत सा आता है। ठीक, निह प्लस तेज तो हो जाएगा निस्तेज। बही प्लस ठोडन, विसर्ग के बाद टाठा में ठा रहा है इसलिए यहां पर दंत सा हो जाएगा, तो हो जाएगा वही ठोडन। ठीक, अब आते हैं दूसरा नियम, यदि विसर्ग के बाद तालव्य सा मूर्धन्य सा दंत सा आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, या फिर आगे वाला अक्षर हो जाता है, या फिर आगे वाला अक्षर हो जाता है। जैसे दुह प्लस शासन तो हो जाएगा दुशासन। निह प्लस संक निशंक, विसर्ग हट भी जाएगा, विसर्ग लगा भी रहेगा, निशंक या निशंक, दुशासन या दुशासन, निशंक या निशंक, या फिर आगे वाला अक्षर हो जाता है। जैसे निह प्लस सार, निह प्लस सार तो हो जाएगा निस्सार। वही जो सा आगे है वही पहले भी आ जाएगा, तो निसार में हो जाएगा निस्सार। निह प्लस तेज, निह सार निस्सार, और निह संदेह, निह प्लस संदेह तो हो जाएगा निस्संदेह। आगे सा है तो पहले भी सा हो जाएगा, निसंदेह से क्या बनेगा? निस्संदेह। तो जब सा आता है तो विसर्ग जो का त्यों रहता है या हट जाता है। दुशासन दुशासन दुशासन, निशंक निशंक, या फिर आगे वाला अक्षर हो जाता है। जैसे निसार निस्सार, निह संदेह निस्संदेह। ठीक, अब आते हैं नियम 3, यदि विसर्ग के बाद का
खा पा फा आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर विसर्ग के बाद का खा और पा फा आते हैं तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको उसी तरह लिख दिया जाता है। जैसे प्रातः काल, तो प्रातः काल जब जोड़कर लिखा जाए तो प्रातः काल ही लिखा जाएगा, प्रातः काल। अंतःपुर, अंतःपुर को अंतःपुर ही लिखा जाएगा, इसकी जब संधि होगी तो अंतःपुर को अंतःपुर ही लिखा जाएगा। अधः फलित, अधः फलित, इसमें देखिए का रहा है विसर्ग के बाद, इसमें जो है विसर्ग के बाद पा रहा है और इसमें विसर्ग के बाद फा रहा है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रातः काल, अंतःपुर और अधः, अधः फलित, ये इसी तरह लिखे गए। ठीक, अब आते हैं नियम 4। यदि विसर्ग के पहले ई और उ हो और विसर्ग के बाद का खा पा फा हो तो विसर्ग के बदले मूर्धन्य सा हो जाता है। विसर्ग के पहले ई और उ हो और विसर्ग के बाद का खा और पा फा हो तो विसर्ग के बदले मूर्धन्य सा हो जाता है। देखिए निह प्लस कपट, निह ये ई है ना, ई की मात्रा लगी हुई है, निह प्लस कपट, का खा और पाफा में का रहा है तो निह प्लस कपट तो हो जाएगा निष्कपट और बीच में आ जाएगा मूर्धन्य सा तो हो जाएगा निष्कपट। ई है ना में ई की मात्रा लगी हुई है और बाद में का रहा है तो का खा, ई और ऊ के बाद जब का खा और पाफा आते हैं तो जो है मूर्धन्य सा हो जाता है तो हो जाएगा निष्कपट। ठीक, दुह प्लस खचित, ये विसर्ग है, ये जो है दु, ऊ की मात्रा आ रही है, ई और ऊ की मात्रा जब आती है तब मूर्धन्य सा हो जाता है तो ऊ की मात्रा आ रही है और बाद में का खा और पाफा में देखिए खा आ रहा है तो दुह प्लस खचित तो हो जाएगा दुष्खचित और बीच में मूर्धन्य सा आ जाएगा। नहीं पा पाप, ई की मात्रा आ रही है और का खा और पाफा में ये कि पा रहा है तो हो गया निह प्लस पाप तो हो जाएगा निष्पाप, बीच में मूर्धन्य सा आ जाएगा। ठीक, निह प्लस फल, इसमें ई की मात्रा लगी हुई है विसर्ग के पहले और बाद में काखा पाफा में ये फा आ रहा है, शुरुआत फा से हो रही है तो निह प्लस फल तो हो जाएगा निष्फल। ठीक, पहले ई की मात्रा है बाद में काखा में या पाफा में ये फा आ रहा है हो जाएगा निष्फल। ठीक, तो जो पहले ई या ऊ आ जाए और बाद में का खा पा फा आ जाए तो वहां पर मूर्धन्य सा बन जाता है विसर्ग। ठीक, अब आते हैं नियम 5। यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर, प्रथम या द्वितीय का खा चाछा टाठा टाठा और पाफा इनको छोड़कर, यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण आ जाए, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए वर्गों का, आज अन्य कोई वर्ण, यदि विसर्ग के पहले आ और वर्गों के प्रथम व द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा या रा ला वा और हा हो तो आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक, यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्गों का प्रथम या प्रथम द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा या रा ला वा हा हो तो आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए वयः, वयः प्लस वृद्ध, ठीक, ये विसर्ग है वयः। देखिए हर एक जगह आ छिपा होता है, जो जो ह्रस्व आ होता है जब कोई मात्रा नहीं होती तो वहां पर ह्रस्व आ छिपा रहता है, तो वयः में यहां पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए से यहां पर ह्रस्व आ है तो वयः प्लस वृद्ध, तो यहां पर ह्रस्व आ के बाद क्या आ रहा है, ये विसर्ग के पहले ह्रस्व आ है और बाद में या रा ला वा, देखिए वा में एक आ रहा है तो पहले विसर्ग के पहले आ और बाद में वा रहा है इसलिए यहां पर ओ हो जाएगा, ये आ जो है ये ओ हो जाएगा और विसर्ग गायब हो जाएगा तो हो जाएगा वयो वृद्ध, वयः वृद्ध तो हो जाएगा वयो वृद्ध, यहां पर ओ हो जाएगा। तप है बल, देखिए तप है, पा में ह्रस्व आ छिपा है और बाद में ये पा फा बा प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर
पा फा प्रथम द्वितीय हो गए और इसलिए ये तृतीय वर्ण है, तृतीय वर्ण आ रहा है, इसलिए यहां पर ओ हो जाएगा। इसमें रहे ह्रस्व आ छिपा हुआ है और ये तीसरा वर्ण है वर्गों का, तो यहां पर हो जाएगा तपह बल, तो बन जाएगा तपोबल, यहां पर ओ हो जाएगा। ठीक। मनः प्लस रथ, मनः में भी ह्रस्व आ है पहले, विसर्ग के पहले छिपा हुआ है, प्लस रथ या रा लावा में एक आ रहा है इसके बाद, इसलिए यहां पर भी ओ हो जाएगा और हो जाएगा मनोरथ। ठीक। मनः प्लस योग, यहां भी ह्रस्व छिपा है विसर्ग के पहले और यहां पर जो है इसके बाद या रा लावा में एक आ रहा है, या आ रहा है, इसलिए यहां हो जाएगा मनोयोग। ठीक। क्या हो जाएगा? मनोयोग। अब आते हैं नियम 6। यदि विसर्ग के पहले आ मतलब ह्रस्व आ और दीर्घ आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, आ और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या रा ला वा हा हो या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। देखिए, विसर्ग के पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या फिर या रा लावा और हा हो या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। ठीक। देखिए, नि प्लस दय, ना में ई की मात्रा है, आ और बड़ा को छोड़कर ई की मात्रा, आ और बड़ा नहीं, ई की मात्रा नि प्लस दय और तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण में भी वर्ण है, इसमें देखिए निह प्लस दय, निह में जो है ये ई की मात्रा है और बाद में ता था दा, ये तीसरा वर्ण है, तो निह प्लस दय तो हो जाएगा निर्दय। ठीक। विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा और हो जाएगा निर्दय। ठीक। निह प्लस आशा, निह आ और बड़ा को छोड़कर एक दूसरी मात्रा है, ई की मात्रा है और फिर लिखा है आशा, तो यहां पर लिखा है कि प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो, यारा लावा हो या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। नि ई की मात्रा है और बाद में कोई स्वर आ रहा है, इसलिए यहां पर रा हो जाएगा और यहां हो जाएगा निराशा। क्या हो जाएगा? निराशा। ठीक। अब आते हैं नि प्लस झर, तो यहां पर ई की मात्रा है और बाद में चा छा जा झा चौथा वर्ण है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, उस तीसरा, चौथा और पांचवा में से एक वर्ण है, मतलब चौथा वर्ण है, चा छा जा झा चौथा वर्ण है, निह एक ही मात्रा है, इसके बाद ये चौथा वर्ण आ रहा है, तो निह प्लस झर, तो यहां रा हो जाएगा और बन जाएगा निर्झर। ठीक। निह प्लस लेप, पहले ई की मात्रा है, आ और बड़ा कोई मात्रा नहीं है और इसके बाद ला आ रहा है, इस बार क्या आ रहा है? ला आ रहा है, इसमें देखिए यारा लावा में से एक आ रहा है, ये ई की मात्रा आ रही पहले विसर्ग के पहले और बाद में ला आ रहा है, तो यहां पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा और बन जाएगा निर्लेप। निह प्लस लेप क्या बन जाएगा? निर्लेप। निह प्लस यार, आ और बड़ा आ में कोई मात्रा नहीं है, ई की मात्रा है और बाद में यारा लावा में एक या आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? निह प्लस यात, तो बन जाएगा निर्यात, विसर्ग कर रहा हो जाएगा और बन जाएगा निर्यात। ठीक। अब आते हैं नियम 7। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पूर्व का ह्रस्व दीर्घ में बदल जाता है। ठीक। आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पूर्व का जो ह्रस्व है वो दीर्घ में बदल जाता है। देखिए, निह प्लस रस, आ और बड़ा को छोड़कर ये मात्रा ई की मात्रा है
और बाद में क्या है, रा है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और उसके जो पहले का जो है ये वर्ण है ये ह्रस्व के बजाय दीर्घ हो जाएगा। ठीक, निह प्लस रस तो हो जाएगा नीरस। पहले देखिए आ और आ को छोड़कर ई की मात्रा है विसर्ग के पहले और बाद में रा है, तो विसर्ग जो है ये हट जाएगा और ये ह्रस्व दीर्घ में बदल जाएगा और हो जाएगा नीरस। ठीक, अब आप इधर आते हैं, निह प्लस राव। देखिए आ और बड़ा नहीं है, छोटी ए की मात्रा लगी हुई है और बाद में रा आ रहा है, इसलिए ये विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये ह्रस्व दीर्घ में बदल जाएगा और बन जाएगा नीरव। क्या बन जाएगा, नीरव। ठीक, अब इधर आते हैं, दुह प्लस राज। देखिए आ और बड़ा की मात्रा नहीं है, दुह ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा लगी और बाद में रा है, इसलिए विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये जो है दीर्घ में बदल जाएगा, ह्रस्व दीर्घ में बदल जाएगा। दुह प्लस राज तो हो जाएगा दूराज। क्या हो जाएगा, दूराज। ये मैंने आपको विसर्ग संधि के बारे में बताया। आज से आपकी संधि खत्म हो गई। मैंने आपको स्वर संधि बताया, व्यंजन संधि बताया और आज विसर्ग संधि बता रहा हूं। आज मैंने आपको विसर्ग संधि बताया। अब सैटरडे और संडे को मेरी क्लास आपको नहीं मिलेगी। मेरी क्लास आपको सप्ताह में 5 दिन मिलती है, मंडे से और फ्राइडे तक, मतलब सोमवार से और शुक्रवार तक 5 दिन आपको मेरी क्लास मिलेगी और सैटरडे और संडे को क्लास मेरी आपको नहीं मिलेगी, जिससे आप 5 दिन जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकें। ठीक, तो सोमवार को मैं आपको समास के बारे में बताऊंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।